कम हुई, और ये सब की वजह क्या है इस पावरफुल एक्सरसाइज की, तो बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं आपसे। प्रथम नमस्कार सर्व ना माझा माझं नाव बाबुराव शामराव तरमुडे. बाय बॅकग्राऊंड मी बीजी शेळके कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये सिनियर टेक्निशियनचा जॉब करतोय दिल्ली Yes. प्रोजेक्टला. सर हे फॅमिलीमध्ये येण्याचं कारण माझं वाढलेलं वेट आणि Yes. मला जी बाकी खूप सारा त्रास वेट होता. बढ़ने से आप इस फैमिली में आए थे? ओके. मेरा वेट बढ़ने की वजह से इस फैमिली में आया और सर मेरा मुझे जो तकलीफ हो रही थी, मतलब मुझे बहुत सारे डिसऑर्डर थे जिसके कारण मेरे को तकलीफ हो रही थी. डिसऑर्डर ऐसे थे सर कि बहुत सारे डिसऑर्डर मतलब क्या क्या थी सर? क्या क्या कौन सी डिसऑर्डर थी आप? डिसऑर्डर असे होते सर कि जैसे कि मेरा वेट बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और चलने में भी दम भर रहा था और मेरे शरीर के ऊपर चर्बी की गांठियां बढ़ रही थी और जैसे धूल में अगर मैं जाता था तो मुझे कंटिन्यू सर्दी होती थी क्योंकि उसकी एलर्जी थी. डॉक्टर ने कहा था कि साइनस का प्रॉब्लम है आपको, सर्दी की एलर्जी होती है आपको, ये बताया था उन्होंने. और जैसे मैं नींद से भी उठ जाता था सुबह सुबह तो मेरे पैरों में बहुत सारा दर्द होता था कि चल नहीं पाता था. आधा एक घंटा दर्द होता था, बाद में फिर ये होता था. तो यस, ये कितने सालों से ये तकलीफ थी आपको? ये डिसऑर्डर कितने सालों से आप हो गई सर? करीब 4 साल हो गए, 4 साल. तो उसके लिए कुछ डॉक्टर के पास गए थे, मेडिसिन लिए, आपके चालू थे, कुछ ऐसा था? डॉक्टर के पास गया था सर. पहला प्रॉब्लम तो मेरा सर्दी का प्रॉब्लम था क्योंकि मुझे कंटिन्यू सर्दी होती थी, कंटिन्यू. अगर बाहर किधर जाता था मैं सभी पार्टिसिपेट में तो भी मेरे को सर्दी की बहुत एलर्जी थी, रुमाल साथ में लेके घूमना पड़ता था हमेशा. तो डॉक्टर ने कहा था कि आपके नाक के अंदर जो मांस है ना वो बढ़ गया है और उसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, तो पहले आपको उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा. मैंने पूना में दिखाया था, हॉस्पिटल में पूना दिखाया, दिल्ली दिखाया, लातूर दिखाया. तो संभव ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन सर वो ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने बोला कि आप उनको ये करना पड़ेगा. तो मैं बोला वैसा तो नहीं करेंगे सर, कुछ दवाई से दे दो तो मेरा ठीक हो जाए. तो मैंने कम से कम 4 साल तो मैं दवाई खाया सर, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो तो बढ़ते ही जा रहा था. चर्बी की गांठ भी बढ़ रही थी, उसके लिए भी बोला था ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन तकलीफ कुछ नहीं थी, खाली बढ़ रही थी, तकलीफ तो कुछ नहीं थी. लेकिन शरीर के ऊपर अच्छा नहीं दिख रहा था, वो बड़ी बड़ी गांठियां दिख रही थी, उसके लिए वो अच्छा नहीं लगा. फिर मेरे को ऐसे ही पता चला कि इस फैमिली में आने के बाद बहुत सारे डिसऑर्डर अपने सॉल्व हो जाते हैं, वेट भी कम हो जाता है. तो फिर मैंने सर ये फैमिली ज्वाइन की. इस फैमिली ज्वाइन करने के बाद मैं वर्कआउट करने लगा. पहले तो वर्कआउट में इतना देर तो वर्कआउट नहीं करता था. जैसे पहला मैंने 1 मंथ तक एक वर्कआउट किया. 1 मंथ में जब वर्कआउट किया तो मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर बहुत सारा बेनिफिट है. 1 मंथ करने के बाद मेरा 6 kg वेट लॉस हो गया सर. ओ बढ़िया. 1 मंथ में 6 kg वेट लॉस हो गया. फिर मैंने सोच लिया इसमें तो अपना बहुत सारा फायदा है. तो वैसे करते करते मेरे सर्दी की एलर्जी मुझे नहीं पता चला कब वो बंद हो गई. सर्दी की एलर्जी बंद हो गई और नाक में जो बढ़ा हुआ था मांस था वो भी कम होने लगा. तो उससे मैंने फिर कंटिन्यू किया सर इसको. जैसे मेरा वो तकलीफ बंद, सर्दी की एलर्जी कम हो गई, फिर पैरों में जो दर्द होता था सुबह सुबह उठने के बाद वो भी सर कम हो गया पूरा. और इसके साथ कितने केजी वेट लॉस, कितने केजी हुआ सर? इसके साथ मेरा पहले 3 महीना में 19 kg वेट लॉस हुआ सर. 19 केजी वेट लॉस हुआ, बहुत ही बढ़िया बाबूराव सर का. ये कितने दिन का हुआ, कितने दिनों में? ये 19 मतलब पहले 3 महीना में हुआ सर. 3 महीना में 19 kg हो गया सर. 90 दिन के अंदर 19 केजी वेट लॉस हुआ. बहुत ही बढ़िया बाबूराव सर, बहुत ही बढ़िया. ये क्या हुआ, आपकी जो डिसऑर्डर है, ये जो डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि बाबूराव सर के बॉडी के अंदर की जो भी ज्यादा चर्बी थी, जो फैट था, वो फैट कम होने के वजह से बाबूराव सर के बॉडी के अंदर की जो डिसऑर्डर थी वो कम होती गई. वो कहीं मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन से नहीं हुआ है. उन्होंने एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज के बाद क्या किया आपने? इसका क्या
जैसे कि सर जैसे मैं एक्सरसाइज किए के बाद सकस संतुलित आहार वर्ल्ड का नंबर 1 आहार है सर, उसे तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो डिसऑर्डर थे पूरे सॉल्व हो गए सर। क्योंकि जैसे कि मेरा ये चर्बी का गांठ, यहाँ पे मेरी चर्बी की गांठ बड़ी थी, ये अभी पूरी सॉल्व हो गई है, क्योंकि ये कम होते जैसे जैसे मैं इसको लेते गया वर्कआउट करते रहा, मेरे डिसऑर्डर पूरे कंप्लीट होते चले गए, कम होने लगे। तो मैंने बाबूराव सर का ये फोटो किसी के पास है जो? सर मैंने आपको पर्सनली एक भेजा था सर, मैंने आपको। नहीं, मैं आज गोविंद सर के मोबाइल से ज्वाइन हूँ, क्योंकि मैं भी गांव में, तो ये शेयर नहीं होता। तो सर ठीक है, आपका यस, आप शेयर कीजिए कि 90 दिन के अंदर उनके बॉडी में जो ट्रांसफॉर्म हुआ, ये है बाबूराव सर का। तो ये डिस्क्लेमर है कि हर एक का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। थैंक यू बाबूराव सर जी। हम अभी मैडम का इस परिवार के साथ जो अनुभव है उनसे हम सुनना चाहते हैं। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं संगीता बाबूराव तरमोडे। मेरे ग्रेट कोच है मंगेश गुगे सर, मेरे हस्बैंड बाबूराव तरमोडे सर, स्वाति मैडम, मेरे मेंटर कृष्णा बांगर सर। इस फैमिली से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया। आपके कोच, आपके जो कोच है वो कोच होते हैं, ग्रेट कोच, फिटनेस कोच। यस, तो ये सब कोच आपके ग्रेट है। तो मुझे आपका अनुभव बता दीजिए, आप कितने दिन से इस परिवार में हैं और इस परिवार में आने का आपका वजह क्या थी, किस वजह से आप इस परिवार में आए थे? यस सर, मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए 1 साल पूरा हो गया सर। इस कम्युनिटी से जुड़ने का कारण था मेरा बढ़ा हुआ वेट। मेरा वेट के साथ साथ मुझे बहुत सारे डिसऑर्डर थे, जैसे कि सांस फूलना, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड और डिप्रेशन की दवाइयां चल रही थी, और 9 साल से मेरी नींद की दवाई चल रही थी सर। ओह, 9 साल से आप मेडिसिन यूज कर रहे थे? यस सर, यस। तो डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर का क्या कहना था, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी? सर उन्होंने तो बोला था जब तक मतलब आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो जाएगा तब तक आपका मतलब ऐसे ही वेट बढ़ता रहेगा, आपका मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे आप जब तक आपका माइंड ठंडा नहीं रहेगा, या तो फिर आपकी सिचुएशन जब तक बदलेगी नहीं तब तक आपका ऐसे ही डिप्रेशन की दवाई चलती रहेगी। ओके, तो इस परिवार में आप आए, तो इस परिवार में आने के बाद क्या अभी क्या क्या चेंज हुए ऐसे आपको लग रहा है? क्या ऐसे आपको बेनिफिट हुआ है? अभी मेरा तो एक तो पहले तो मेरा वेट कम हुआ है, 15 kg वेट लॉस हुआ मेरा 4 to 5 मंथ में। थोड़ा सा मेरा लेट हुआ है, लेकिन मेरा जो दिक्कतें थी, मेरी नींद की दवाई खत्म हो गई, डिप्रेशन की दवाई खत्म हो गई, मेरा थायराइड का 2-3 दिन पहले ही मेरा रिजल्ट आया। अभी डॉक्टर ने मेरी थायराइड की जो 9 साल से दवाई चल रही थी, 10 साल हो ही गए मोस्टली ज्यादातर, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले मेरे डॉक्टर ने वो थायराइड की दवाई भी बंद कर दी सर मेरी। डॉक्टर ने खुद ने बंद किया कि आपने मन से किया? 3 महीने ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर ने रखा, फिर बाद में अब उन्होंने दवाई बंद करी है सर मेरी। वाह, गुड। ऐसा होना चाहिए। हर एक ने, किसी ने अपनी खुद की दवाई जो भी चल रही है, मेडिसिन जो चल रही है, आपके खुद के मन से डिसीजन मत लीजिए, अपने डॉक्टर के निगरानी में अगले कुछ दिन रखिए। अगर आपके डॉक्टर को लगता है, उनको लगता है कि ये मेडिसिन की जरूरत नहीं, तो वो बंद करेंगे। आपके मन से कोई भी डिसीजन मत लीजिए। तो थैंक यू। और इसके साथ और क्या कहना चाहते हैं आप दोनों मिला के? आज इस परिवार के अपने जितने फैमिली मेंबर है, उनको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, और तो उनके लिए आप क्या संदेश दे सकते हैं? एक बार दोनों बताइए। अभी हम डॉक्टर का काम डॉक्टर करते हैं, लेकिन हम जो मतलब जो हमारी खुद की लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है वो हमें खुद से करनी होती है। तो हमें खुद से बदलाव करेंगे तो हमें डॉक्टर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस कम्युनिटी से जुड़ के रहना, और हमारा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, जो वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 जो सकल संतुलित आहार है, वो है जो इसी से सब कुछ मुझे पॉसिबल हुआ है। मेरा दवाइयाँ खा के मेरा अल्सर तक हो चुका था, 2 साल तक मेरा बिल्कुल मतलब पेट में मतलब खाने की भी जगह नहीं थी, इतना मतलब अल्सर हो चुका था मेरा।
तो लेकिन ये जब से मैंने शुरू करा है, मेरी इतनी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। मैं अगर कुछ खाना खाऊं या ना खाऊं, लेकिन ये सकल संतुलित आहार में जरूर लेती हूँ सर। यस, ये बताना चाहता हूँ कि आप जो खा रहे हो आपके हाथ में वही खाना ही है। यस। अपने बॉडी का खाना है, अपनी बॉडी का सकल